स्टार्ट। शपथ पत्र के लिए हमें दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में देखना होगा कि वे एक महत्वपूर्ण आधार हैं जो कई जगह प्रारंभिक रूप से प्रमाणित करने के लिए काम में आते हैं। इसका प्रयोग धारा 107, 145 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 5 सीमा अवधि अधिनियम और कई प्रकार के आवश्यक प्रार्थना पत्रों के साथ तथ्यों की पुष्टि के लिए पेश किया जाता है और इसके लिए नियम बने हुए हैं। आदेश 19 व्यवहार प्रक्रिया संहिता इसके बारे में विस्तृत रूप से है। शपथ पत्र देते वक्त उसमें शपथकर्ता की आयु, नाम, पिता का नाम, पूरा पता, पेशा और निवास स्थान का पूरा पता दिया जाना होता है। इसके अलावा प्रत्येक पेदा में प्रारंभ करते वक्त यह लिखना होता है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या मैं शपथ लेता हूँ और जो तथ्य निजी ज्ञान के अनुसार होते हैं तो वे निजी ज्ञान के आधार पर दर्ज किए जाते हैं और जो अन्य किसी प्रकार से ज्ञान के आधार पर होते हैं तो वैसे दर्ज किए जाते हैं कि इस प्रकार इसकी जानकारी प्राप्त हुई और कानूनी सलाहकार से जानकारी मिली अथवा अभिलेख के आधार पर उसी हिसाब से कानूनी सलाहकार द्वारा जैसा बताया गया दर्ज किया जाता है। अंत में सभी पैरों को पुनः तस्दीक किया जाता है कि ये पैरा मेरे निजी ज्ञान से और ये उक्त व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान के आधार पर दर्ज किए गए हैं। ईश्वर मेरी सहायता करें। 1972 वी ला नो 699 के अनुसार शपथ पत्र में यह दर्ज था कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ये पैरे दर्ज किए गए हैं तो उसी शपथ पत्र को सही एवं विश्वसनीय नहीं माना गया क्योंकि ज्ञान और विश्वास का विच्छेदन कर अलग अलग नहीं बताया गया। इसमें दर्ज है कि यह सही ढंग से सत्यापन किया होना चाहिए और इसमें वे ही बातें होनी चाहिए जो शपथ लेने वाले के निजी ज्ञान में हैं, जो विश्वास के आधार पर है तो वह आधार स्पष्ट दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक दावे में या तरमीय दावा के प्रार्थना पत्र में या कानूनी वारिस बनाने की प्रार्थना पत्र में सत्यापन इसी प्रकार होना चाहिए जो आदेश 2 ब्रैकेट में 15 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक है, अन्यथा सही नहीं
माना जाता और दावे या प्रार्थना पत्र के चलने पर कुप्रभाव पड़ता है। शपथ पत्र का सही होने का इतना महत्व है कि इसी निर्णय में पत्नी के शपथ पत्र के मुकाबले में पति के शपथ पत्र में उपरोक्तानुसार कमियां होने के कारण कोई दखल नहीं दिया गया। 1971 वी ला 9 127 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र शपथ पत्रों और पेशकर्ता दस्तावेज के आधार पर निर्णित किए जाने चाहिए और अलग से किसी प्रकार से जांच की आवश्यकता नहीं होती। किसी व्यक्ति की स्वीकृति हो और उसके विरुद्ध शपथ पत्र हो तो शपथ पत्र को अस्थायी निषेधाज्ञा की कार्यवाही के स्तर पर वजन दिया जाएगा, न कि स्वीकृति को। 1953 आर एल डब्ल्यू 416 शपथ पत्र देने वाले का दर्ज यदि समाज में हो तो वह दर्ज किया जाना चाहिए ताकि उसके बयान को पूरा महत्व मिल सके कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी सीमा तक विश्वास करने वाले के लिए वह पर्याप्त माना जाता है।